जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप। आज मैं दोबारा दूसरा वीडियो लेके आया हूं। टॉपिक ये ऐसा था कि मुझे आज लेके आना पड़ा। पहला वीडियो मैंने बनाया था अफ़गानिस्तान के हिंदू सिख जो भारत में आके नागरिकता ले रहे हैं, नागरिकता दी जा रही, अफ़गानिस्तान से उनको लाया जा रहा है यहाँ भारत परमानेंट नागरिक बनाने के लिए। वो वीडियो अवश्य देखिएगा आप और सपोर्ट करिएगा। आज का अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बात करने जा रहा हूं कि भारत का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, अयोध्या में राम मंदिर में उसने इच्छा जताई है कि जो राम भगवान की ननिहाल है वहां से मिट्टी वो लाएंगे, मतलब उनके द्वारा लाई जाएगी और राम भगवान के मंदिर के जो नींव डल रही है उसमें वो मिट्टी डालेंगे। अब हमारा ये कहना है कि यहां पर नीति और नियत है ना, नीति आपकी अच्छी है, हो सकती है, हम नहीं कह रहे, पर नीति आपकी अच्छी हो सकती है कि आप एक हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन नियत की अगर बात करें तो ये नियत अच्छी नहीं है। देखिए, दारा शिकोह था, उसने सिर्फ वेदों को, उसने क्या किया था, वेदों का अरबी फारसी में जो भी भाषाएं हैं उसमें अनुवाद किया था और सिर्फ इतना बताया था कि दुनिया में इससे अच्छी किताब नहीं है जो तत्व ज्ञान देती है। और भी मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे इतना जानता हूं कि दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था और बुद्धिजीवी था, वो उतना बड़ा कमांडर मार्शल लड़ाका नहीं था जितना औरंगजेब था। औरंगजेब इतना दुष्ट भी नहीं था, लेकिन विद्वान इतना था कि राजा अगर भारतीय परिस्थितियों में कोई राजा बन सकता है तो वो औरंगजेब है। औरंगजेब की जगह दारा शिकोह, और औरंगजेब को उसकी बहादुरी वीरता के लिए ईमानदारी से सेनापति बनना था, लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए कि उसके भाई ने कुरान की बात न करते हुए वेद की बात कर दी कि यह सबसे अच्छी किताब है और उसको मार दिया, उसको हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी। अब जब आप राम मंदिर 500 साल पुरानी बात है, 70 वर्ष आजादी के बाद लग गए। अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच या मुस्लिम मंच जो भी ये कहना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जब इतना ही विवाद, मतलब इतना ही प्रेम था और मिट्टी डालना थी तो विवाद नहीं करना था। आजादी के बाद जब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान दे दिया था तो भारत को हिंदू आधार पर राम का देश मान के, राम की सभ्यता वाला देश मान के स्वीकार कर लेना था। अयोध्या का मंदिर आपसी प्रेम भाव में रख लेना था। अब उधर आजम खान जी हैं, पूरा जीवन उनका दुष्टता में कट गया, रामद्रोह में कट गया। आप कह रहे हैं कि अगर मुझे राम मंदिर के लिए अगर नहीं बुलाया तो मैं सरयू में आत्मदाह कर लूंगा। अरे भाई कर लो, किसने रोका है। जब तक कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आया था तब तक इन आजम खानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दुष्टता बताने में। आज जब विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है, ये राम मंदिर का जाने कितने देशों से प्रसारण होगा, जिसमें इजराइल है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं, अमेरिका है, श्रीलंका है, तो बहुत से देश इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। अब इनको राजनीति चमकानी है। क्यों चमकानी है भाई, क्यों आना है राम मंदिर में? इसलिए कि 5000 साल बाद फिर जब इतिहास लिखा जाएगा तो फिर आप बदमाशी कर सकोगे। देखो, राम मंदिर तो एक मुसलमान ने बनाया था। जैसे कि कश्यप ऋषि के कश्मीर को आज मुसलमानों में वो वहां कौन सा है वो, केदारनाथ है, अमरनाथ है, कौन सी, बोले वो मुसलमान ने खोज के निकाली थी। यानी उसके पहले जो कश्यप ऋषि ने बसाया, पाकिस्तान तक पूरे हिंदुओं का बसाया हुआ है। तो ये सारी बातें ना करते हुए सिर्फ एक भ्रम फैलाना या कुछ एक व्यक्ति ने वो कर दिया उस आधार पे ये कह देना कि ये मुसलमानों का ढूंढा हुआ है, मुसलमानों का खोजा हुआ है। अब राम मंदिर में भी यही बात आ जाएगी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा 5000 साल बाद, ये दुष्टता तो दुष्टों की रहती है ना, वो यही कहेंगे कि राम मंदिर क्या, वो कौन सा हिंदुओं का, बोले इसकी नींव तो एक हिंदू राजा फैज मोहम्मद ने डाली है ना। वो फैज मोहम्मद जो सत्यनारायण की कथा बांटते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह है कि नीति और नियत दोनों ही साफ रहनी चाहिए ना। नीति आपकी आज अच्छी लग रही है, लेकिन नियत पे हमें आपके संदेह है। आप नींव का पत्थर डालोगे और कल को कहोगे कि ये
राम मंदिर कैसा, ये तो मुसलमानों ने बनाया था, ये तो एक एक फिर वही विवाद आ जाएगा। अभी बाबरी मस्जिद का विवाद आ रहा है, फिर फैजुरी मस्जिद का विवाद आ जाएगा। फैज खान के, मोहम्मद फैज के जो नाते नवासे 500 साल बाद आएंगे, 5000 साल बाद आएंगे, वो अपने अब्बा हुजूर का, दादा हुजूर का, परदादा हुजूर की कहानी निकालेंगे और बोले ये तो हमारे सेनापति थे, राजा महाराजे, जो भी बोले, अतातुर्क थे ये हमारे हैं, और खलीफा थे, वजीफा थे, जो भी थे। अच्छा, एक चालाकी और मुझे ये समझ में नहीं आती है कि देखिए मक्कारी किस किस हद तक होती है कि भगवान प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है इमाम हिंद। इमाम हिंद क्या होता है भाई? इमाम हिंद से नहीं है, वो प्रभु श्री राम है। हम किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवाते। देखिए, हम ये, हमारा उद्देश्य नहीं है कि जो हमारे आराध्य है वो आप उनको आराध्य हो कहो। जब आपके धर्मशास्त्रों में इसे बुत परस्ती कहा गया है कि बुत परस्ती कुफ्र है, यानी बुत परस्ती यानी प्रभु श्री राम की मूर्ति बुत है, यानी मूर्ति को बुत बोलते हैं, यानी भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाकर यदि आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये कुफ्र है, हराम है, और शायद इसको ऐसा करने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाना वाजिब है, मतलब उसको मार दिया जाना चाहिए। जब इस हद तक बातें की जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्तमान परिस्थिति में आपको भी सद्भावना दिखाते हुए सद्भावना ही दिखाना चाहिए और ये सारी बातों को विराम देना चाहिए। आप अपने में रहें, हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम फिर कोई दुष्टता और कोई बदमाशी और फिर मक्कारी, यहाँ फिर प्रभु श्री राम के धाम, इसको जीतने में ही हमें कम से कम 500 साल लग गए, कितनी पीढ़ियाँ दिया जला जला के खप गई, 70 साल आज़ादी के बाद कोर्ट में लग गए। तो फिर इसके बाद हम दोबारा से गलत कोई इतिहास बनाना नहीं चाहते और भूल नहीं करना चाहते। तो भगवान के लिए हमें हमारे काम पे छोड़ दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। और यदि आप कहते हैं कि संविधान के आधार पर हमें यह अधिकार है, तो ये संविधान, लोगों की भावनाओं में संविधान काम नहीं करता। जब लोगों की भावनाएं, हिंदू धर्म की भावना है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति हिंदू धर्मानुसार, वैदिक धर्मों के अनुसार होनी चाहिए, तो आपके भी धर्म में ये सब नहीं कहा गया। बुत परस्ती हराम है, तो बुत परस्ती आप कैसे करेंगे? उसमें मिट्टी डालेंगे तो कब्र पे आप मिट्टी डालने जाएंगे क्या? जिसे हम प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उसे आप क्या कब्र पे मिट्टी डालने के लिए जाने का कहेंगे क्या? क्योंकि बदमाशों की बदमाशियां कितने अंतहीन होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बदमाशियां, मक्कारियां कितनी हद तक जाएंगी ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आजम खान जो है वो जिस तरह से उन्होंने राजनीति करी है अभी तक, पिछले 20, 30, 40 सालों में लोगों ने जितनी भी राजनीति देखी होगी, सिवा राम द्रोह के, हिंदू द्रोह के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें लगता है ये जरूरी है राजनीति में, तो ठीक है करें, लेकिन अब यहाँ आके अपना ये बताने की क्या जरूरत है? उन्हें क्या जरूरत है कि मैं नहीं, यहाँ मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा? भाई अब इसके आगे आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करें। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएं मुझे। मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा, भारत क्या हिंदुओं का घर होना चाहिए? और दूसरी बात जो है कि मुस्लिम मंच द्वारा जो कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम के ननिहाल से मिट्टी मुस्लिम मंच द्वारा लाई जाएगी, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप कमेंट में करें, लिख के बताएं मुझे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भारत माता की जय। जय हिंद।